सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी लीट 2026 के ऊपर। अब एग्जामिनेशन में ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 90 दिन आपके पास में बचे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 90 डेज से ज्यादा दिन भी है, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन डेट दी गई है वो लगभग 20 दिन का एक ड्यूरेशन दिया गया है। तो जिनका डे 1 पर एग्जाम हो जाएगा उनके लिए 90 दिन है, और जिनका लास्ट डे पर एग्जाम होगा उनके पास लगभग 110 दिन का समय बचा है। इन 110 दिन में कैसे हम लोग स्मार्ट तरीके से अपने सीयूईटी लीड को कवर कर सकते हैं, या मैं कहूं कैसे आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करके सीयूईटी लीड को क्रैक कर सकते हैं, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को मैंने बहुत पहले भी बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आप सीयूईटी लीड देने जा रहे हैं तो आपको जीएटी, इसके साथ साथ आपका मैथ्स, और इसके साथ साथ आपको सीएससी, ये 3 पार्ट कवर करना है। जीएटी की अगर मैं बात करूं तो जीएटी के अंदर आपको एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग प्लस इसके साथ आप देखेंगे कि सर स्टैटिक जीके, और इसके बाद आपके पास में आएगा करंट अफेयर्स, और एक चीज यहां पर आप जनरल साइंस और ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल अवेयरनेस भी इसके अंदर है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह है। पर अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, ये जो पोर्शन है ना, यहां से इससे आपका 98% तक का सिलेबस कवर हो रहा है। और ये जो पोर्शन है ना, ये रेयरली 2% एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो हम बच्चों से बोलते हैं कि यार इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, इस पर फोकस कीजिए, ये मजेदार सिलेबस आपका। तो आपको इन 90 दिनों में इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, ना कि इस 2% के पीछे जाना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मान लीजिए ट्रिपल एमयूटी या एचबीटीयू को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपको सीएससी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ट्रिपल एमयूटी और एचबीटीयू जो है वो आपका जीएटी और मैथ से आपका काम हो जाएगा। पर अगर आप एकेटीयू को टारगेट कर रहे हैं, मतलब अगर आपका सपना है कि आईआईटी लखनऊ मुझे जाना है, या एकेटीयू के किसी और रेपुटेड कॉलेज के अंदर आपको जाना है, तो फिर आपको सीएससी भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि एकेटीयू ने भाई इस बार बोला है कि तीनों एग्जाम देकर आना पड़ेगा। तीनों एग्जाम देकर आना पड़ेगा, तभी भैया हम यहां पर एडमिशन लेने वाले हैं। तो अगर आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप ट्रिपल एमयूटी और एचबीटीयू को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप एकेटीयू भी आप उस रेस में भी उतरे हैं, तब आपको तीनों को लेकर चलना है। अब बात यह आती है कि सर दिन बचे 90, तो क्या टारगेट करें? तो मैंने कहा देखो, अभी भी 90 डेज के अंदर आपको सारे काम करने, सारे के सारे काम करने, कुछ भी नहीं छोड़ने। मतलब पूरा सिलेबस कवर करना है, बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर करोगे आप। स्कोरिंग पहचान लो आप, स्कोरिंग कहां होगा। अगर आप जीएटी को टारगेट कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो गलत होंगे नहीं आपसे। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स जो है ना, वो आप कितना भी पढ़ लीजिए, पर कुछ ना कुछ ऐसा आता ही है जो कभी कभार आपको लगता है कि यार सुना तो है पर आंसर नहीं पता। सेम फॉर स्टैटिक जीके, ये ऐसी चीज है अगर सीख जाओगे ना तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो ये दो कभी छोड़ मत देना। बहुत सी बार बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं सर इसमें थोड़ी थोड़ी मैथ्स लग रही है, मैथ्स मेरी कमजोर है तो मैं छोड़ देता हूं ना, करके जाना है। वैसे तो 98% सिलेबस आपका यही है, पर ये दो ऐसी खास चीज है जिससे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब है सिलेबस तो आपको पूरा कवर करना है, पर अगर आप हाई वेटेज चीजें देखेंगे तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। इधर मैथमेटिक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो मैथमेटिक्स में तो सब कुछ पूछा जा रहा है सब कुछ पूछा जा रहा है। सेम सीएससी की अगर आप बात करोगे तो जितने टॉपिक आपको दिए गए ना, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर सब में से पूछे जा रहे हैं। तो यहां जरूर आप देख सकते हो कि सर यहाँ एक ही पार्ट के अंदर 5-6 सब्जेक्ट है, तो किस पर मैं फोकस कर सकता हूं, तो वो मैंने आपको बता दिया। पर अगर मैं आपकी जगह होता तो 90 डेज मेरे पास अभी भी इनफ होते, सिलेबस को अच्छे से सॉल्व करता, अच्छे से सिलेबस कवर करता। फिर उसके बाद में जो क्लास में मेरे पास में क्लास नोट्स में जो क्वेश्चंस करवाए गए ना, सबसे पहले उनको करूंगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सर ये कौन करवाएगा? हम करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे। जिनके पास कोर्स है उनको तो कोर्स में मिलेगा ही मिलेगा, जिनके पास में कोर्स नहीं है उनको भी बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग चैनल पर करवाएंगे। तो आप लोगों को बने रहना इसी चैनल के ऊपर, ध्यान रखना। अब सुनिए अगली बात। सर ये सब तो कर लिया हमने, अगर आपने शुरू से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आपको मजा आ जाएगा, और नहीं बनाए हैं, और अगर आपको लगता है आपके पास समय है, अगर समय है, क्योंकि अब कॉलेज भी जा रहे हो आप, 6 सेमेस्टर में भी हो, जो बच्चे 6 सेमेस्टर पास आउट है वो एक अलग कहानी है, उनके पास समय है। पर आपके पास अगर समय नहीं है तो फिर आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, पर अगर है तो बना लो, क्योंकि लास्ट वीक में ये शॉर्ट नोट्स है ना,
एकदम संजीवनी की बूटी की तरह काम करने वाली है। कॉपी के पेज पलट के आप परेशान हो जाओगे कि शुरू के 20 पेज पढ़ता हूं तो आखिरी के भूल जाता हूं, आखिरी के पढ़ रहा हूं तो उसके आगे के भूल जा रहा हूं। पर अगर ये हुआ ना तो आखिरी के 7 दिन में ये सारे नोट्स को समराइज करने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आपके पास समय बच रहा है, अगर आप समय निकाल पा रहे हैं दोस्त, तो आप बना लो। पहले से बना लिए तो बहुत बढ़िया, और अगर समय नहीं है, नहीं बना पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, इस पर फोकस करो, इसको छोड़ दो। अभी से लगभग लगभग आप 30 दिन के बाद में, यानी जब आप 60 डेज बचे ना आपके पास में, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। कौन सी टेस्ट सीरीज? जिन बच्चों के पास में इजी प्रेप पर प्लस बैच है या टारगेट बैच है, उनको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, कहीं पैसा नहीं देना। सर हमने तो दूसरा बैच ले लिया था, कोई बात नहीं, आप जाके एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज अब बाय कर लेना। ये मत सोचना यार अलग से पैसा लगेगा ये वो, ये आपके करियर का सवाल है। हमने आपको शुरू में भी बताया था भाई आप ये बैच लोगे तो इसमें बेनिफिट मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। वहां आपने हो सकता है उस समय 200-400-500 रुपए बचा लिया होगा, पर अभी समय है, अब उस 500 रुपए को जेब से वापस निकालो और इन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है। सर टेस्ट सीरीज में कुछ नया थोड़ी आ जाएगा, जो पढ़ा रहे वही तो आएगा, नहीं। टेस्ट सीरीज में आप ये सीखोगे कि कैसे टाइम को मैनेज करना होता है। टेस्ट सीरीज में आप ये सीखोगे कि कैसे स्क्रीन को देखकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या पेपर पर हमारी आदत है चीजों को सॉल्व करने की, स्क्रीन पर हमारी आदत नहीं है। CUET एक CBT एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला आपका, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करना ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। कैसे क्वेश्चन नहीं आता फिर भी आप उसको तुक्का लगाना चाहते हो, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, इन चीजों पर कंट्रोल करना ये भी एक स्किल है, जिसको आप तभी देख पाओगे, तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप प्रॉपर ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे। और उसके बाद में जो बारी आती है वो ये आती है कि सर बाकी भीड़ में मेरी पोजीशन क्या है, उसको पहचानने के लिए भी उतरना पड़ेगा, इसमें उतरना पड़ेगा। इतना काम कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। जो आपका मनपसंद कॉलेज है वहां जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और इसके लिए इजी प्रेप पर बहुत सारे बैच चले, बहुत सारे बैच चले, और लेटेस्ट में जो सबसे बेस्ट बैच है वो आप लोगों के पास में है CUET लीट टारगेट बैच। सब कुछ एक ही बैच में मिल रहा है, और अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो अगले साल आप में से किसी एक का फोटो सिंगल डिजिट रैंक के साथ में, रैंक 1 के साथ में यहां लगा होगा, और हम 2027 की बातें कर रहे होंगे, अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो। एक ऐसा बैच जहां पर आपको पूरा लाइव एंड रिकॉर्डेड कंटेंट दे रहे, PDF नोट्स दे रहे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, GAT मैथ्स और CSE मिलेगा, तीनों सब्जेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट में एक्सेस मिलेगा, और ये बैच आपको सिर्फ 1999 रुपए में मिल रहा है। अभी एप्लीकेशन पर जाकर देखोगे तो फीस आपको थोड़ी सी ज्यादा वहां दिख रही होगी, पर महाशिवरात्रि कूपन है, उसको यूज करोगे तो इससे भी कम हो जाएगी फीस। वो कूपन शायद आज लास्ट ही है, अगर आज ले लोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। नहीं तो हो सकता है उसके बाद आपको ये वाला कूपन देखने को मिले। तो दोनों में से कोई ना कोई कूपन आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आप यूज कर लेना और अपने CUET लीट की प्रिपरेशन को अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा समय अब आप लोगों के पास में बचा नहीं है। फिर भी अगर CUET लीट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत आपको आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो में मैं उस पॉइंट को कंसीडर कर लूं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।